गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। आज हम नामक के मूल तत्व विषय के पहले चैप्टर हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द अंतर्गत आगे के पारिभाषिक शब्द की पढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों, आज साहूकार शब्द से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो साहूकार का अर्थ देखें तो जो व्यक्ति अपनी वित्तीय जवाबदारी या देवा नियमित रूप से चुकाता हो और जिसकी संपत्ति उसके दायित्व से अधिक हो, वो व्यक्ति हिसाबी पद्धति की परिभाषा में साहूकार कहलाता है। मानी जवाबदारी या दायित्व जो है वो व्यक्ति नियमित रूप से अपना दायित्व या देवा चुकाता हो और उसकी संपत्ति उसके दायित्व से अधिक हो, तो ऐसी व्यक्ति को साहूकार कहा जाएगा। दिवालिया, जो व्यक्ति अपना वित्तीय दायित्व या देवा नियमित रूप से चुकाता न हो, उस व्यक्ति को हिसाबी पद्धति की भाषा में दिवालिया व्यक्ति कहते हैं। माने जो व्यक्ति अपना दायित्व चुकाने में सक्षम नहीं है, ऐसी व्यक्ति को हिसाबी पद्धति की परिभाषा में दिवालिया कहा जाएगा। माना कि उसकी संपत्ति उसके दायित्व से कम हो तो व्यक्ति दिवालिया है, लेकिन कानूनी तौर पर जब तक अदालत द्वारा व्यक्ति को दिवालिया घोषित न किया जाए तब तक व्यक्ति को दिवालिया नहीं कह सकते। मानी कानूनी तौर पर अदालत द्वारा व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाए तो ही वो व्यक्ति को दिवालिया कहा जाएगा। आगे का पारिभाषिक शब्द उधार जमा। हिसाबी पद्धति के पाया के दो शब्द है। उधार और जमा हिसाबी पद्धति के नींव के समान दो शब्द है। दोहरा लेखा प्रणाली माने जिसे द्विनोंदी नाम पद्धति से हम जानते हैं, इस पद्धति में प्रत्येक व्यवहार की दोहरी असर दी जाती है, इसलिए उसे दोहरा लेखा प्रणाली या द्विनोंदी नाम पद्धति के रूप से हम जानते हैं, क्योंकि हर एक व्यवहार की दोहरी असर दी जाती है। एक असर उधार और दूसरी असर जमा। उधार जमा का सही और शुद्ध स्पष्टीकरण हिसाबी पद्धति का सही और शुद्ध स्पष्टीकरण है। हिसाबी पद्धति में दो पक्षों का उपयोग किया जाता है। जिसमें बाईं ओर को हिसाबी पद्धति में उधार पक्ष कहा जाता है, जबकि दाईं ओर को हिसाबी पद्धति में जमा पक्ष कहा जाता है। माने बाईं ओर उधार पक्ष, दाईं ओर जमा पक्ष। दोस्तों, ये उधार पक्ष और जमा पक्ष के बारे में विस्तृत रूप से आगे के चैप्टर में हम पढ़ाई करने वाले हैं। हिसाबों में कोई खाता उधार करना अर्थात खाता के उधार पक्ष में माने कि बाईं ओर हिसाबी लेखा करना, तो उसे उधार करना कहा जाएगा। और जमा खाता करना अर्थात खाता के जमा पक्ष में अर्थात कि दाईं ओर हिसाबी लेखा करना, माने दोहरी हिसाबी पद्धति के अनुसार
एक हिसाबी लेखा उधार पक्ष में होगा और दूसरा लेखा जमा पक्ष में होगा। आगे का पारिभाषिक शब्द है दोस्तों खाता। धंधा की अमुक वस्तु या व्यक्तियों संबंधित व्यवहार एक से अधिक प्रमाण में, माने जो व्यवहार एक से अधिक हो या जिन व्यवहार की संख्या एक से ज़्यादा हो, यह व्यवहार उधार असर रखने वाले उधार पक्ष के होते हैं और जमा असर रखने वाले व्यवहार जमा पक्ष के होते हैं। माने व्यवहार उधार पक्ष के या जमा पक्ष के होंगे। जिस भी वस्तु या व्यक्ति के संबंधित सभी व्यवहार हिसाबी बही में एक ही स्थान पर लिखे जाए और व्यवहारों का सारांश जान सके, उसे खाता कहते हैं। माने एक ही प्रकार की वस्तु या एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए सभी व्यवहार बही में एक ही स्थान पर लिखे जाए और उन व्यवहारों का सारांश एक ही जगह से जान सके तो उसे खाता कहा जाएगा। जैसे कि पुष्पाबेन धंधा के ग्राहक है, उनको उधार विक्रय किया जाता है। माने पुष्पाबेन को साख पर विक्रय किया जाता है। मानो कि वर्ष में 20 बार उधार विक्रय किया गया है और उसके द्वारा हिसाबी निपटारा भी 20 बार किया गया। माने पुष्पाबेन को 20 बार उधार विक्रय किया, उसका पैसा उन्होंने 20 बार में चुका दिया है। इस प्रकार पुष्पाबेन के साथ वर्ष में अलग अलग तारीख पर 40 व्यवहार होंगे। 20 बार उनको जो उधार विक्रय किया वो 20 व्यवहार और उन्होंने जो रकम चुकाई वो 20 व्यवहार, माने टोटल उनके साथ 40 व्यवहार हुए। ये सभी व्यवहार हिसाबी बही में एक ही स्थान पर लिखे जाए तो उसकी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और ये व्यवहार जहाँ पर लिखे गए हैं उसे पुष्पाबेन का खाता कहा जाएगा। उसी तरह अलग अलग व्यक्तियों के खाते होंगे। पुष्पाबेन व्यक्ति है, इसलिए उसे व्यक्ति खाता कहा जाएगा। व्यक्ति के खातों की तरह माल के खाते माने खरीद के खाते, बिक्री के खाते, खरीद वापसी, बिक्री वापसी, ये सभी माल संबंधित खाते हैं। संपत्ति के खाते, उपज का खाता, खर्च का खाता आदि तैयार किए जाते हैं। माने अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। ये पारिभाषिक शब्द अभ्यास के विषय को समझने में सरलता खड़ी करते हैं। माने पारिभाषिक शब्द हमने पढ़े हो, उसकी जानकारी प्राप्त की हो तो हमें हिसाबी पद्धति समझने में सरलता होगी। पारिभाषिक शब्द उस बाबत के बारे में अर्थ स्पष्ट करते हैं जिससे कोई भी विवाद का अवकाश नहीं रहता। प्रत्येक शिक्षण शाखा में पारिभाषिक शब्द का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हिसाबी पद्धति का अर्थ, लक्षण और उससे संबंधित अन्य बाबत की जानकारी लेने के बाद हिसाब लिखने की पद्धति के विषय में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। माने दोस्तों,
हिसाब कैसे लिखे जाते हैं, उनकी कौन सी पद्धति है, उसके बारे में आगे की पढ़ाई हमें करनी है। तो हिसाब तैयार करने की पद्धति, हिसाबी पद्धति पहले बताया अनुसार एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य द्वारा उसकी खोज की गई और समाज के लिए उसका उपयोग होता है, इसलिए वो सामाजिक विज्ञान हुआ। समाज में होते परिवर्तन और नए संशोधन को इस विषय में शामिल करना अनिवार्य है। हिसाबों की दो पद्धति अमल में है और समय के आधार पर उसमें परिवर्तन भी हुए हैं। इन दो पद्धतियों में देसीनामा पद्धति, जिसे भारतीय महाजनी प्रणाली के नाम से जाना जाता है, और दोहरा लेखा प्रणाली माने द्विनोंदीनामा पद्धति। तो हिसाब तैयार करने की दो पद्धति हुई, एक देसीनामा पद्धति और दूसरी दोहरा लेखा प्रणाली। इन दोनों पद्धतियों में हिसाब तैयार करने की व्यवस्था में अंतर है। दोस्तों, दोनों पद्धति में हिसाब तैयार करने की व्यवस्था में अंतर है, किंतु नियम और सिद्धांत समान हैं, इसलिए उनके परिणाम भी समान होंगे। दोनों पद्धति मान्यता प्राप्त है, माने दोनों पद्धति के बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में देसीनामा की अपेक्षा द्विनोंदीनामा पद्धति का उपयोग अधिक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो भी दोस्तों हिसाब तैयार किए जाते हैं वो कंप्यूटर द्वारा तैयार किए जाते हैं, और कंप्यूटर के आधार पर जो हिसाब तैयार किए जाते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं। माने कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हिसाबी पद्धति के तौर पर दोहरा हिसाबी पद्धति का उपयोग होता है। तो माने हिसाब तैयार करने की दो पद्धति हुई, देसीनामा पद्धति और दोहरा हिसाबी पद्धति। माने द्विनोंदीनामा पद्धति। दोस्तों, दोहरा लेखा प्रणाली में हिसाबी पद्धति तीन आधार पर तैयार होती है, व्यापारिक आधार, रोकड़ आधार और मिश्र आधार। सबसे पहले देसीनामा पद्धति के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करें तो कि ये पद्धति प्राचीन पद्धति है, हमारे देश में खोजी गई प्राचीन पद्धति है। सामान्य रूप से एकाकी व्यापारी और साझेदारी पीढ़ी इस पद्धति का उपयोग करते हैं। माने जिन पीढ़ी का मालिक एक ही व्यक्ति है और साझेदारी रूप से जो पीढ़ियाँ काम करती है, ऐसी पीढ़ी देसीनामा पद्धति का उपयोग करती है। लेकिन धीरे धीरे द्विनोंदीनामा पद्धति के विकास के साथ इस पद्धति का उपयोग घटता गया है। इस पद्धति में हिसाब किस तरह से लिखे जाते हैं, किस प्रकार की हिसाबी बहिया रखी जाती है, इसके बारे में आगे के प्रकरण में हम पढ़ाई करने वाले हैं। मानिए संक्षिप्त में बात ऐसी है कि हिसाब लिखने की जो देसी पद्धति है वो हमारे देश भारतीय हिसाबी पद्धति भारत में खोजी गई थी। दूसरा,
दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता के रूप में इतिहासकारों के बताए अनुसार इटली के गणित शास्त्री ल्यूका पैसिओली को श्रेय जाता है। मानी दोहरा लेखा पद्धति की शुरुआत इटली के गणित शास्त्री ल्यूका पैसिओली के द्वारा की गई थी। सन 1494 में उनके द्वारा ये दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दोहरा लेखा प्रणाली की संपूर्ण समझ हिसाबी पद्धति उधार जमा के नियम पर आधारित है। उधार जमा के नियम मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। उधार जमा के नियम 3 प्रकार के हैं जिनकी जानकारी विस्तार से आगे की गई है। माने आगे के चैप्टर में इसकी विस्तृत जानकारी हम सीखने वाले हैं। ये नियम दोहरा लेखा प्रणाली के आधार स्तंभ है। माने उधार जमा के जो नियम है वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार स्तंभ है। इन नियमों की सही और संपूर्ण समझ ही दोहरा लेखा प्रणाली की सही और संपूर्ण समझ है। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार में कौन सी बाबत उधार असर होगी और कौन सी बाबत जमा असर होगी, इसका समावेश इस नियम में किया गया है। मानी दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण रूप से उधार जमा के नियम के आधार पर है। इस प्रणाली में हिसाब तैयार करने के 3 अलग अलग आधार का उपयोग लिया जाता है। पहला आधार है व्यापारिक आधार, दूसरा रोकड़ आधार और तीसरा मिश्र आधार। दोस्तों, ये हिसाबी दोहरा लेखा प्रणाली जो है उसके जो 3 आधार हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे।